सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 2 के जो नंबर अभी वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे अभी रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। तो यहाँ पर देखोगे ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया भाई, ये करंट क्वार्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, यानी क्वार्टर बेसिस पर। और यहाँ पर आपको हाफ ईयर बेसिस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम हुई अभी वो कितनी है, 2,40,357 करोड़, जो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे इंक्रीज हुई है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,38,797 करोड़ थी, वहाँ से भी इंक्रीज हुई है। तो इनकम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। और हाफ ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 4,53,441 करोड़ से इनकम है वो 4,80,557 करोड़ पर पहुंचे। तो ओवरऑल इनकम तो अच्छी है। इसके अलावा एक्सपेंस आप लोग देखोगे, यानी जो खर्चे किए गए भी कंपनी की तरफ से, तो 2,15,320 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे भी 2,16,966 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,12,304 करोड़ के। यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़े हैं। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई, फिर से मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है वो लगभग 19,101 करोड़ का, जो प्रीवियस में 17,448 करोड़ उसको भी बीट किया है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था 19,820 करोड़, वहाँ से कम हुआ भी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो इसके अर्निंग पर शेयर वगैरह वो कैसे रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी। ईपीएस रहा है 24.48 रुपये, प्रीवियस में 22.37 था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 25 रुपये 71 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स रहे अभी। डेट इक्विटी रेशो वगैरह है वो यहाँ पर देखोगे प्रीवियस के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, वो पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो डाउन गए मार्जिन्स, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुए हैं भाई, तो ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हालांकि रिजल्ट्स ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भी इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,35,881 करोड़ का है। तो एक्सपेक्टेड है भाई 2,59,800 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया गया था, यानी सॉरी 2,33,000 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था। तो एक्सपेक्टेड से तो ऊपर ही गया अभी रिवेन्यू, ठीक है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे भी आया कितना है, आया है लगभग 24.48 रुपये, और एक्सपेक्ट कितना किया गया था 25.98 रुपये। यानी कि एक्सपेक्टेड ईपीएस जो था उससे तो मिस हुआ भी है, लेकिन इसने जो अभी इसको बीट किया है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें अच्छा देखने को मिलना चाहिए।